Hello students, today we will discuss about mean value theorem. Okay, mean value theorem are two types. Rayleigh's theorem, second is Lagrange's mean value theorem. ठीक है ना. मीन वैल्यू थ्योरम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहला पार्ट है हमारा रॉलीज थ्योरम, सेकंड पार्ट है हमारा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. राइट, अब हम रॉलीज थ्योरम के अबाउट स्टडी करेंगे आज. राइट, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. क्लियर? ओके. रॉलीज थ्योरम. The statement of the Rayleigh's theorem is let f is such that close interval a comma b tends to r be a function, or we can say it is real valued function such that f is continuous on open close interval a comma b. Second, f is differentiable on open interval a comma b. And third, f equal to fb where a and b are some real integers. Then there exists at least c is element of open interval a comma b such that f dash c equal to 0. F dash c equal to 0. Right, so that is slope of the tangent at c is 0 or tangent at c is parallel to x axis. राइट, एक बार दोबारा स्टेटमेंट को रीड्स कर लेते हैं. स्टेटमेंट दिया हुआ है लेट एफ इज सच दैट ए कॉमा बी टेंड्स टू आर. अब यहाँ पर जो डोमेन है फंक्शन का वो ए कॉमा बी है, मतलब क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी है. ठीक है ना. डोमेन मतलब एक्स एक्सिस पर जो भी वैल्यू है वो ए और बी के बीच में लाई करती हैं. राइट, एक्स एक्सिस पर जो भी वैल्यू है वो ए और बी के बीच में लाई करती हैं. राइट, ए और बी के बीच में लाई करती हैं. राइट, और क्लोज इंटरवल ए कोमा बी मतलब जो भी डोमेन की जो भी वैल्यू है वो एक्स एक्सिस पर ए और बी के बीच में लाई करती हैं. ए और बी के बीच में लाई करती हैं. टेंस टू आर. आर का मतलब है कि जो कोडोमेन है वो रियल नंबर है. अब रियल नंबर का मतलब ये है कि ये फंक्शन बाई एक्सिस पर कहीं भी पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकता है. राइट, ये फंक्शन वाई एक्सिस पर ऊपर और पॉजिटिव डायरेक्शन में और नेगेटिव डायरेक्शन में कहीं भी जा सकता है. एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे कहीं भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकता है. राइट, क्लियर? यहाँ लिखा हुआ है ए कोमा बी ओनली इंक्लूडिंग ए एंड बी के बीच में लाई कर रहा है और इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और नेगेटिव डायरेक्शन में ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है. एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए कोमा बी. एफ ए इज कंटिन्यूस ऑन ए कोमा बी. ए कोमा बी के मीन है कि जो ए और बी बाउंड्री पॉइंट दिए हुए हैं उनके बीच में ये कर्व कंटिन्यूस है. ये कर्व कंटिन्यूस है. कंटिन्यूस का मतलब है कि देयर इज नो एनी ब्रेक. there is no any break in the curve or there is no any jump in the curve. So are watching here कि this curve A और B के बीच में continuous curve है. Second है कि f is differentiable of on A comma B मतलब A और B ओपन इंटरवल के बीच में ये कर्व डिफरेंशियल है. डिफरेंशियल का मतलब है कि कोई भी कर्व किसी भी पॉइंट पर शार्प पॉइंट ना हो, शार्प ना हो. राइट, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट गेट ना हो रहा हो. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी शार्प पॉइंट नहीं है. और ए कोमा बी हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि ए को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो ए एक्सट्रीम पॉइंट्स पर बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं. इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं क्योंकि एक पॉइंट है, एक पॉइंट पर हम कितनी भी टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल. एक एग्जांपल लेते हैं हम कि हमने एक पॉइंट लिया. अब इस पॉइंट पर हम कितनी भी टेंजेंट्स कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं. कितनी भी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. राइट, सारी की सारी टेंजेंट्स होंगी. तो इसलिए हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स को एक्सक्लूड किया है. राइट, ओके, क्लियर? एफ इज डिफरेंशियल ऑन ए कोमा बी. ये क्लियर्स भी हमने क्लियर कर दिया कि ए और बी को डिफरेंशियल होने के लिए हमने एंड पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर लिया है. सिर्फ ए और बी के इनसाइड के अंदर के हमने पॉइंट्स लिए हुए हैं जिन पॉइंट्स पर कहीं भी शार्प पॉइंट फॉर्म नहीं हो रहा है. राइट, एंड थर्ड इज एफ ए इक्वल टू एफ बी वेयर ए एंड बी आर ए रियल इंटीजर. अब यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए पर और एक्स इक्वल टू बी पर हमें दोनों वैल्यूज इक्वल गेट हो रही हैं. राइट, हमें इक्वल वैल्यूज गेट हो रही हैं. क्लियर? तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर एफ की जो वैल्यूज है मतलब वाई की जो वैल्यूज हैं वो दोनों इक्वल गेट हो रही हैं. तो देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इज एलिमेंट ऑफ ए ओपन इंटरवल ए कोमा बी मतलब ए और बी के ओपन इंटरवल के बीच में एक पॉइंट सी एक्सटेंड होता है जहाँ पर एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है.
एफ डैश सी का मतलब है कि पॉइंट सी पर जो भी टेंजेंट होगी उसका स्लोप जीरो होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्लोप क्या होता है, एम इक्वल टू टेन थीटा होता है, और अगर टेन थीटा जो थीटा होता है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ होता है, और यहाँ पर टेंजेंट्स और एक्स एक्सिस की पैरेलल दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो एम इक्वल टू क्या होगा, टेन जीरो, और टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, और स्लोप इक्वल टू क्या होता है एम, और उसे हम डी वाई ओवर डी एक्स भी बोलते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स भी बोलते हैं, या डी एफ एक्स ओवर डी एक्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें पॉइंट सी पर निकालना है, इसलिए हम x को c से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर हो गया डी एफ सी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो, और एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है कि पॉइंट सी पर जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है, या उसका स्लोप है वो जीरो है, राइट। तो हम देख रहे हैं कि रॉलिस थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी हो गया, राइट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी हो गया। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, एक फिगर और लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी दिए हुए हैं, पॉइंट ए एक्स इक्वल टू ए और पॉइंट एक्स इक्वल टू ई। यहाँ पर हमें पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर फंक्शन की वैल्यूज इक्वल है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। अब यहाँ पर हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में 3 पॉइंट्स गेट हो रहे हैं, C1 C2 एंड C3, जहाँ पर टेंजेंट्स, जिन पॉइंट्स पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी इज एलिमेंट ऑफ ए कॉमा बी, मतलब ए कॉमा बी के बीच में कम से कम एक सी पॉइंट होगा। तो कम से कम एक पॉइंट तो था ही, उससे ज़्यादा भी पॉइंट्स एग्जिस्ट हो सकते हैं, राइट। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रॉलीज थ्योरम हो गया, क्लियर। अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रॉलीज थ्योरम, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रॉलीज थ्योरम, राइट। तो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन का मीन्स है लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना। आपको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है ऑन रियल लाइन, ठीक है ना। जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो एफ एक्स पर डिफरेंशिएबल भी होता है और कंटिन्यूस भी होता है। जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो क्या होता है, वो रियल नंबर लाइन पर कंटिन्यूस भी होता है, क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, डिफरेंशियल भी होता है, राइट। और जो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसके रूट्स भी होंगे, तो हमने एज्यूम कर लिया कि उसके 2 रूट्स हैं एफ ए और एफ बी, उसके 2 रूट्स हैं एफ ए और एफ बी, राइट। तो यहाँ पर एफ ए इक्वल टू एफ बी दिया हुआ है, तो जब रूट्स है तो उस फंक्शन को वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं और उसका वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर हमने थर्ड कंडीशन को भी ले लिया है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तो राइट। तो यहाँ पर है कि पॉलिनोमियल फंक्शन के 2 रूट्स हैं ए और बी, तो जब रूट्स होते हैं तो फंक्शन में वैल्यू पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ पर भी एफ ए इक्वल टू एफ बी दिया हुआ है, राइट। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि ए और बी के बीच में कोई अदर ऑलवेज एक रूट्स एफ डैश एक्स के लिए होगा, बिटवीन एनी 2 रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन देयर इज ऑलवेज रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ देन देयर एग्जिस्ट एट लेट सी इज एलिमेंट ऑफ ए कॉमा बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, मतलब एफ डैश सी उस फंक्शन के डेरिवेशन के लिए उस पॉइंट पर ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी होगा जहां पर एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू इन दोनों ए और बी के बीच में अगर कोई भी पॉइंट है तो उस पर वैल्यू 0 होगी, मतलब वहां ए और बी के बीच में भी पॉलिनोमियल फंक्शन का एक रूट पॉसिबल है, राइट। सो दैट इज अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द रॉलीज थ्योरम। नाउ वी टॉक कंटिन्यूस फंक्शंस। कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब है कि देयर शुड नॉट बी एनी गैप, right, so there is no any gap. So now we are watching here कि there is no any gap between these end points, right। तो यहाँ पर इस कर्व में कोई भी ब्रोकन पार्ट नहीं है, ना ही किसी पॉइंट पर ये ब्रेक हो रहा है, ना ही यहाँ पर जंप है, राइट। सो देयरफॉर वी कैन से दिस फंक्शन या दिस ग्राफ इज कंटिन्यूस ग्राफ। नाउ डिफरेंशियल फंक्शन देयर शुड नो एनी शार्प पॉइंट। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि देयर आर 2 लाइन्स आर जॉइनिंग एट पॉइंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। सो वी आर वॉचिंग हेयर there is a particular sharp point, so we can say this function is not differentiable at that point,
दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट्स, राइट। तो डिफरेंशियल फंक्शन का ग्राफ और कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ भी क्लियर हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट द स्लोप। स्लोप के अबाउट हमने पढ़ा है हियर स्लोप को बोलते हैं हम dy ओवर dx, एम भी बोलते हैं 11th क्लास, और यहाँ पर हो गया tan थीटा। अगर थीटा इक्वल टू 0 होता है इसका मतलब है कि टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री हो गया, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में जो एंगल होता है वो 0 होता है, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो dy ओवर dx इक्वल टू 0 होता है, राइट। Here some facts to remember. Number first, the identity function on real number given y f(x) equal to x is continuous at every real number। मतलब जो भी identity function होते हैं वो real number पर continuous होते हैं। The constant function is continuous f(x) equal to k। जो भी constant function होते हैं वो continuous होते हैं। जो भी modulus functions होते हैं वो सारे continuous होते हैं। Every polynomial function is continuous। जितने भी polynomial functions होते हैं वो सारे के सारे continuous होते हैं। जितने भी rational functions होते हैं वो भी continuous होते हैं, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं। वो सारे के सारे फंक्शन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक एंड कॉट, ऑल आर कंटिन्यूस इन देयर डोमेन। क्लियर? ओके।